ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी और सूहो को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर सूजी सूहो से कह रही होती है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया, तुम यहाँ पर मुझे शूटिंग स्टार्स दिखाने के लिए आ गए हो। सूहो कहता है कि अब क्या ही बताओ, अगर तुम नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं बचता। तुमने मेरी यहाँ पर जान बचाई है। अगर तुमने उस लड़की को 2 मिलियन ना दिए होते तो मेरे शेयर्स बचे नहीं होते, और तुम्हारी वजह से आज मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर खड़ा हूँ, वरना अब तक तुम्हें यहाँ पर जेल में सड़ रहा होता। सूजी यहाँ पर उसे बार बार ये चीज रिपीट करने के लिए ना बोलती है, और मन ही मन कह रही थी कि सचमुच वो दुनिया की सबसे लकी लड़की है जैसे यहाँ पर सूहो मिला हुआ है। सूजी यहाँ पर सोच रही थी कि सचमुच मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे तो लगा था कि यहाँ पर लॉयर का जॉब छोड़ने के बाद मैं रिग्रेट करूंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। वही हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है, जहाँ पर बेस्ट लॉयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा था, एंड यहाँ पर सूजी को स्टेज पे बुलाया जाता है क्योंकि वो जीत जाती है। होस्ट यहाँ पर सभी को बता रहे होते कि लगता है जब तक मैडम सूजी रहेगी तब तक कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली तीसरा साल है जहाँ पर इन्हें बेस्ट लड़का का अवार्ड मिला हुआ है। सूजी यहाँ पर सभी को तान के बोल रही थी एंड कह रहे थे कि चलिए मैं आपको गुड न्यूज दे देती हूँ, नेक्स्ट जैसे मैं नहीं बल्कि कोई और इस चीज को जीत सकता है, क्योंकि अब मैं लॉयर की पोजीशन से हट चुकी हूँ, क्योंकि मुझे मेरा लव ऑफ द लाइफ मिल गया है। वही दो समय यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर सूजी मन में सोच रही होती कि टाइम आ गया, जहाँ पर सूहो को मुझे मेरी आइडेंटिटी बता देनी चाहिए, और ऐसे भी 2 मिलियन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर सूहो के लिए बहुत कुछ दे सकती हूँ, ऐसे भी मेरे पास बहुत सारी चीजें। इतने में यहाँ पर वो सूहो को कह रही होते कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। सूहो कहता कि अभी नहीं, फिलहाल मुझे तुम्हें यहाँ पर एक सरप्राइज देना, तो फिर जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। सूजी कहते कि और कितने सरप्राइजेस दोगे। एंड जैसे यहाँ पर वो उसकी आंखें बंद करता है, इतने में यहाँ पर शीन आ जाती है। तब यहाँ पर वो उसे अपनी आंखें खोलने के लिए कहता है। सूजी तो यहाँ पर शीन को देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि ये लड़की यहाँ क्या करी और तुम्हारे पास इतने क्यों आ रही है, तुम दोनों के बीच तो। वो कहता है कि सही कहा, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ एक ड्रामा था। शीन भी कहने लग जाते कि सही कहा, और ऐसे भी सूजी तुम दो लव करने वाले लोगों को कभी अलग नहीं कर पाओगी। ये तो मेरी और सूहो की चाल थी ताकि हम तुमसे यहाँ पर 2 मिलियन ले सके और अपनी आगे की लाइफ को सेट कर सके। सूजी को यहाँ पर बहुत गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि उसने ये चीज़ यहाँ पर सूहो तो उसे एटलीस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी कि यहाँ पर वो अचानक से इतना बड़ा गेम उसके साथ खेल जाएगा। वो कहती है कि अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, और अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। सूहो कहता है कि बचोगी तब कुछ करोगे ना, क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। सूजी यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर सूहो कहते हैं कि जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, ये पहाड़ है, यहाँ पर कोई इतनी आसानी से नहीं आने वाला है। और तो यहाँ पर उसका गला पकड़ते हुए उसे पहाड़ों से नीचे गिरा देता है। जिसके बाद यहाँ पर शीन और सूहो की लाइफ की एक नई शुरुआत होती है, लेकिन अचानक से यहाँ पर टाइम जो है रिवर्स में जाना शुरू हो जाता है। सारी की सारी चीजें, सिचुएशंस, सब कुछ रिवर्स हो जाती है। एंड यहाँ पर हम वापस से सूजी को देखते हैं, एंड जैसे यहाँ पर सूजी अपने आप को देखती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर चल क्या रहा है। एंड उसके सामने यहाँ पर शीन बैठी हुई रो रही होती कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर उसने मेरे साथ बहुत गलत किया हुआ है। सूजी समझ जाती है कि वह यहाँ पर पास्ट में आ चुकी है, जब यहाँ पर उसने इस केस को अपने हाथ पे लिया था, जो कि यहाँ पर शीन और सूहो का होता है। शीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सूहो ने उसके साथ बहुत गलत किया है। इतने में यहाँ पर सूजी उसे पूछ रही होती कि बताओ क्या हुआ है। तो फिर यहाँ पर शीन उसे बताने लग जाते कि देखो मैं बहुत ही लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पर उस बार में जॉब करना पड़ रहा था। मैं सभी को यहाँ पर ड्रिंक सर्व कर रही थी, जहाँ पर तुम्हारा हस्बैंड ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था और वो मुझे असर किया जा रहा था, इतना कि यहाँ पर वो मुझे ज़बरदस्ती रूम में तक लेकर चला गया था। और उसके बाद तो फिर तुम्हें पता ही है कि क्या होता है। यहाँ पर सूजी मन में सोच रही होती कि यही वो टाइम है जब यहाँ पर वो उससे 2 मिलियन का कंपनसेशन मांगेगी। इतने में यहाँ पर शीन से कह रही होती कि मेरे पास वीडियोस भी है, और यहाँ पर वो उसे वो वीडियो बता रही होती है। ये कहते हो कि देखो मुझे पता है कि तुम्हारे हस्बैंड का करियर पीक टाइम पे, वो अपने करियर में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है, और तो और यहाँ पर वो ऐसा पॉइंट है अगर उसके खिलाफ एक उंगली भी उठी तो उसका करियर पूरा का पूरा तबाह हो जाएगा। तो अब चाहे तो मैं इस मैटर को दबा सकती हूँ, मैं वीडियोस को भी डिलीट कर सकती हूँ, लेकिन आपको मुझे यहाँ पर 2 मिलियन देने होंगे एज अ कंपेंसेशन। सूजी को पता होता है कि वह जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है और वो इस चीज में मिले हुए, और अगर यूनिवर्स ने यहाँ पर सूजी को एक मौका दिया है तो वो इस मौके को नहीं गंवाना चाहती है। इतने में यहाँ पर सूजी कहने लग जाते कि देखो मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो फिर क्यों ना मैं यहाँ पर एक लॉयर को तुमसे कंसर्न करवाऊँ, उसके बाद तुम यहाँ पर मेरे हस्बैंड पर केस कर सकती हो। ये बात सुनने के बाद तो शीन हैरान ही हो जाती है। वो कहती कि क्या पक्का श्योर हो कि आप अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस करना चाहती हो, क्योंकि इस वजह से यहाँ पर आपके हस्बैंड की लाइफ खराब हो सकती है और आपकी फैमिली भी डिस्टर्ब हो सकती है। सूजी को यहाँ पर पास्ट लाइफ की याद आ रही होती है, जब यहाँ पर सेम रोना धोना शीन ने उसके सामने किया था,
और उसने मेक श्योर किया था कि वो जो पैसे है 2 मिलियन वो सूजी खुद अपने अकाउंट से यहाँ पर शीन के अकाउंट में ट्रांसफर करे। और बेचारी सूजी ने बिना कुछ सोचे यहाँ पर वो सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए थे अपने हस्बैंड को बचाने के लिए। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सूजी उसे कह रही थी कि जरा बताना कि आखिर तुम दोनों इंटीमेट हुए थे या फिर नहीं। तो फिर यहाँ पर वो घुमा फिरा कर कह रही होती कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब मैं बेहोश हो गई थी और जब मैं मॉर्निंग में उठी थी तब मुझे यहाँ पर सूहो मेरे बगल में दिखा था। सूजी कह रही होती कि इसका मतलब ये है कि तुमने भी ड्रिंक किया था, कहीं तुम यहाँ पर उसे सेड्यूस करने की कोशिश तो नहीं कर रही थी। शीन मन में कह रही होती कि पागल को इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ कहाँ से रहे हैं। बाद में यहाँ पर शीनू से मेडिकल रिपोर्ट दिखाने लग जाती है, ये कहते हुए कि मैं एक वुमन हूँ और मैं पागल नहीं हूँ जो कि अपने आप को किसी को इस तरीके से उसके हवाले कर दूंगी। और ऐसे भी मैं यहाँ पर बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरे डैड के ऊपर इतना सारा कर्ज और मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे मजबूरी में यहाँ पर उस बार में जॉब करना पड़ जाए और ऐसे भी 2 मिलियन तुम्हारे लिए कितने ही होंगे। सूजी डायरेक्टली मना कर देती है कि 2 मिलियन उसके पास है नहीं। वो कहती कि जहाँ तक मुझे पता है आपके हस्बैंड प्रमोट होने वाले, तो आपको नहीं लगता कि आप 2 मिलियन अरेंज कर सकती है। सूजी समझ जाती कि यहाँ पर बैठ कर उसके साथ डिबेट करके कुछ मतलब नहीं है, तो वो उसे कह देते कि ठीक है मैं इस बारे में सोच कर तुम्हें कुछ दिनों में बताती हूँ। एंड सारे प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ से वो चली जाती है। दोस्तों यहाँ पर सूजी होती है अपने बेटे एबी के साथ में, जहाँ पर वो उसका होमवर्क करा रही थी। इतनी में थोड़ी सी रात हो जाती है जहाँ पर वो उसे जाकर सोने के लिए कह देती है। वो कहते कि लेकिन मैं डाटा का वेट करना चाहता हूँ। वो बोलती कोई बात नहीं, मैं उन्हें तुम्हारी तरफ से गुड नाइट कह दूंगी। इतने में यहाँ वो लिविंग रूम में बैठकर यही सोच रही होती है कि क्या एक बार भी यहाँ पर सूहो को उसके बेटे का ख्याल नहीं आया होगा। इतने में यहाँ पर सूहो आ जाता है जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर उसे किसी ने बहुत पीटा हो, और आते यहाँ पर वो उसके पैरों में गिड़गिड़ाने लग जाता है, ये कहते हुए कि मुझे माफ कर दो। हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर सूजी और सूहो एक साथ होते एंड सूहो यहाँ पर सूजी को उसका जॉब क्विट करने के लिए कह रहा था। सूजी सूहो से कहते कि तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हें पहले जान लेना चाहिए कि मैं क्या करती हूँ। सूहो कहता कि देखो जो कुछ भी हो तुम्हें यहाँ पर घर पर रहकर घर का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, और मेरा क्या है, मैं यहाँ पर मेन्यू मैं तुम्हारी रनिंग करूँगा। सूजी मन ही मन सोच रही होती कि बात तो ठीक ही है, ऐसे भी यहाँ पर सूहो मेरे लिए क्या कुछ नहीं करता है, तो जॉब को क्विट करना तो कितना इजी काम होगा। एंड यहाँ पर वो अपने जॉब को इस वजह से क्विट कर देती है। एंड हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ वो मन में सोच रही होती है कि जिस इंसान के लिए उसने अपने सबसे लाइफ के करियर का जो है एंड कर दिया, वही इंसान यहाँ पर उसे एंड करने की बात सोच रहा है। इसके बाद में क्या, यहाँ पर तो सूहो का नाटक शुरू हो जाता है जहाँ पर वो खुद को थप्पड़ मार रहा होता है। सूजी मन ही मन कह रही होती कि अगर ये खुद को चाकू से भी मार देगा तो भी मुझे इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं होने वाला है। सूहो कह रहा था कि मैं क्या करूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझ पर यकीन करो कि गलती है, मैंने इंटेंशनली यहाँ पर कुछ नहीं किया है। उस दिन मैं क्लब में गया था मेरे बॉस और पार्टनर्स के साथ में सेलिब्रेट करने के लिए, ड्रिंक करने के लिए, एंड यहाँ पर उन्होंने अलग अलग लोगों को भी बुलाया हुआ था जिनमें से सर्विस काउंटर पे यहाँ पर एक लड़की भी थी। मैंने इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था कि मैं खुद यहाँ पर अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं था, और जब मैं बेडरूम में उसके साथ था तब यहाँ पर कुछ लोग आकर मुझे मार कर चले गए थे, और उनके पास देखो मेरा वीडियो भी है, और उन्होंने यहाँ पर 2 मिलियन की डिमांड की है। अगर मैंने उन्हें यहाँ पर 2 मिलियंस नहीं दिए तो फिर वो मेरे इस वीडियो को लीक कर देंगे और वो मुझे तबाह कर सकते हैं। लिली बस यहाँ पर उसके ड्रामे को देख रही होती है। वो मन ही मन सो रहते कि कुछ बोल क्यों नहीं रही है, तो वो कहने लग जाता है कि देखो इस वीडियो को, और ऐसे भी तुम्हें तो पता ही है कि मैं बहुत जल्दी प्रमोटेड होने वाला हूँ, मेरा करियर 1 सेकंड में डाउन हो जाएगा, और वापस से खुद को वो थप्पड़ मारने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर वो कह रहा होता है कि शायद से वो लोग पुलिस को भी बुलाने वाले हैं। इतने में यहाँ पर लिली को वो टाइम याद आ जाता है जहाँ पर सूहो ने उसका गला पकड़ते हुए उसे उस उतनी ऊंचाई से नीचे ही गिरा दिया था, यानी कि उसका मर्डर कर लिया था। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सूजी उसे कहने लग जाती है कि वो क्या पुलिस को बुलाएंगे, मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए पुलिस को बुला देना चाहिए। और यहाँ पर वो कॉल लगाने जा रही होती है जहाँ पर उसे रोकने लग जाता है, कहते हैं कि अगर तुम साथ नहीं दोगे तो और कौन साथ देगा। सूजी कहते कि इतना सब कुछ करने के बाद अपना मुंह उठाकर यहाँ पर आयो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती कि तुमने वहाँ पर क्या किया है। सूहो माफी मांग रहा होता और खुद को थप्पड़ मार रहा था। सूजी कहते कि इतना धीरे से थप्पड़ मारोगे तो कभी अक्ल नहीं आएगी। एंड यहाँ पर तो वो उसे बहुत थप्पड़ मारती है, थप्पड़ के साथ साथ पैरों से भी बहुत मारने लग जाती है, इतना कि सूहो यहाँ पर चिल्ला रहा होता है। साथ साथ वो यहाँ पर बड़ी सी ब्रूम स्टिक पिला देती है, लेकिन सूहो उसे रोक देता है और मन में सोच रहा था कि अचानक से सूजी को क्या हो गया। पहले तो चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा मेरा साइड लिया करती थी, और अब यहाँ पर वो मुझ पर ही गुस्सा किए जा रही है। मन ही मन यहाँ पर सूजी सोच रही थी कि बस अब बहुत हो गया,
अभी तो यहाँ पर बस मेरी रिवेंज की शुरुआत हुई है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने लॉयर वाली पोजीशन पर वापस आऊंगी और टफ वन पोजीशन पर मैं तुरंत ही आकर दिखा दूंगी, जिसके बाद मैं यहाँ पर इसे बताऊंगी कि मैं आखिर हूँ कौन। वही दूसरा यहाँ पर सू होता है जो कि सूजी पर चिल्ला रहा था कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तुम्हें यहाँ पर मेरी साइड लेनी चाहिए, तुम्हें मुझे यहाँ पर बचाना चाहिए, लेकिन तुम तो मुझे ही मारे जा रही हो। सूजी कहते कि तुम यहाँ पर एग्जाम में फेल नहीं होकर आए हो, तुम अपना मुंह काला करवा कर आए हो। तुम्हें क्या लगता है या आते ही मैं तुम्हारी बड़ी सी पोस्टर बना दूँ या फिर तुम्हारा बड़ा सा फोटो निकाल कर ऐसा सभी लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँ कि देखो मेरा डियर हस्बैंड कितना ज्यादा महान है। अनिते भी यहाँ पर वैसे कहते कि रुको, तुम्हें तो सचमुच पुलिस के हवाले करना ही चाहिए। वो वापस से कॉल लगाने वाली थी जहाँ पर वो उसे माफी मांगने लग जाता है। कहते हैं कि मेरी बात मानो, ये सचमुच सचमुच मैं ड्रंक था इसलिए हो गया। सूजी यहाँ पर उसे वापस से थप्पड़ मारती है। कहते हैं कि ड्रंक थे तो भी दिमाग नहीं था तुम्हारे पास जो ये सब करने के लिए चले गए थे। सुहो वापस से सोच रहा था कि इससे आज क्या हो गया। अचानक से यहाँ पर सूजी इतनी फ्यूरियस क्यों हो रही है। वही दूसरा यहाँ पर सूजी सुहो को बोल रही होती कि बैठे बैठे मेरा मुंह क्या देख रहा, दफा हो जाओ यहाँ से। सुहो कहते कि सॉरी, मुझे माफ करना, और वहां से लंगड़ाते हुए वो जाने लग जाता है। वही उसके जाने के बाद यहाँ पर सूजी हान को कॉल लगा लेती है, जो कि उसका कलीग ही होता है और उसका बेस्ट फ्रेंड भी। इतने में यहाँ पर वो उससे बोल रहा था कि अरे क्या हुआ टॉप एंड लॉयर, अचानक से आपका मेरी कैसे याद आ गई। वो कहती कि मैं यहाँ पर लॉ फर्म को एक बार फिर से ज्वाइन करना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही यहाँ पर हान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे इतना कहने के बाद भी तुम मेरी बात नहीं मानी, लेकिन अब अचानक से तुम रेडी हो गई हो तो मुझे रीज़न नहीं भी बताऊंगी तो भी चलेगा, लेकिन अब जाकर मैं ये खुशखबरी सभी को दे देता हूँ ताकि सभी लोग यहाँ पर खुशी से पागल ही हो जाएंगे। सूजी यहाँ पर कह रही होती कि सही कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि किसी मैन के लिए अपना करियर गिव अप कर कर कुछ खास नहीं मिलता, बस मिलती है तो बेइज्जती और तो और यहाँ पर उनके टैंट्रम्स। ध्यान तो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है। साथ साथ सूजी भी यहाँ पर रेडी हो जाती है अपने इस ग्रैंड कमबैक के लिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं शीन को और सुहो को एक साथ में, जहाँ पर सुहो की शक्ल पर तो 12 बजे हुए थे और उसे इतना पीटा गया था कि देखकर शीन भी डरने लग जाती है। सुहो कहता है कि जाने भी दो, लगता है वो उस रात को पागल हो गई थी, ऐसे मारती कि जैसे किसी घोस्टर से पजेस कर लियो। शीन उसे कहते कि अब हम क्या करेंगे, मुझे तुम्हारी वाइफ कुछ ज्यादा डिटरमाइंड लग रही है, मुझे नहीं लगा कि यहाँ पर वो कोई भी चीज करने के लिए रेडी होगी। सुहो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ करके तो हमें उससे पैसे निकलवाने ही पड़ेंगे। इतने में यहाँ पर शीन को एक लॉयर याद आती है, मिसेस ली। वो यहाँ पर बता रही होती है कि मिसेस ली बहुत ही फेमस लॉयर है, यहाँ पर वो कोई भी केस नहीं हारी है, एक भी केस ऐसा गया नहीं है जो कि यहाँ पर वो जीती हो और उस इंसान को कड़ी से कड़ी सजा ना मिली हो। तो मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर मिसेस ली की मदद लेनी चाहिए। इतने में सुहो यहाँ पर उनका कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहा था। शीन बोलते कि वो तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि अचानक से यहाँ पर सब कहते हैं कि वो कहीं गायब हो गई है, लेकिन शायद से वो वापस से फॉर्म में आने वाली है। तो मैं सोची कि मैं यहाँ पर उनसे एक बार बात करके देखूं और फिर देखना हमारा काम कितना जल्दी हो जाएगा। सुहो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उस औरत को डिवोर्स दे दूंगा और उसके बाद हम यहाँ पर अपनी लाइफ एकदम आराम से और अच्छे से जी सकते हैं। वही दूसरा यहाँ पर बताने लग जाते कि मुझे सुना है कि अभी वहाँ पर वो लोग एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले, हमारे लॉ फर्म में ही वो सब कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर मिसेस ली वापस जो आ रही है। फिर देखना हम जाकर यहाँ पर उनसे बात करेंगे एंड यहाँ पर ये स्पेशल ब्रेसलेट उनके गिफ्ट करेंगे और देखना वो हमारे साथ हमारा केस लेने के लिए कितना जल्दी रेडी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर सो उतने प्रीशियस ब्रेसलेट को देखते वो पूछने लग जाता है कि आखिर ये कितना महंगा होगा। शीन बोलते कि जितना भी हो, लेकिन वो हमें उन्हें केस दिलवाने में मदद करवा सकता है, तो तुम ही सोचो कि जीत हमारे बहुत करीब है। वो कहते कि सचमुच तुम कितनी ज्यादा अच्छी हो, तुम मेरे लिए क्या कुछ नहीं करी हो, देखना यहाँ पर हम जरूर सफल होकर रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर शीन और सुहो चले जाते हैं उस लॉयर से मिलने के लिए, ताकि यहाँ पर वो लोग अपना अपॉइंटमेंट मिसेस ली के साथ में बुक कर सके। लॉयर कहते हैं कि अपनी सिचुएशन बताए क्या है। तब यहाँ पर सुहो कहने लग जाते कि मेरी और मेरी वाइफ की शादी को यहाँ पर 7 साल हो गए और 7 साल से वो खाली घर पर ही बैठी रहती है। घर पर बैठकर वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे उड़ाती है, घर का एक काम भी नहीं करती है, साथ साथ वो मेरे पेरेंट्स के सामने बड़े रूडली बिहेव करती है और वो खाली मेरे पैसे स्पेंड करना चाहती है और कुछ भी नहीं। लॉयर कहने लग जाते कि देखिए, मैं इस केस के बारे में उन्हें बता तो दूंगा, लेकिन उनके चार्जेस कुछ ज़्यादा ही है, उनकी स्टार्टिंग प्राइस 1 मिलियन है। सो कहता कोई बात नहीं, 1 मिलियन हम यहाँ पर अरेंज कर देंगे, अब बस यहाँ पर उन्हें इस केस को लेने के लिए कह देना। जाने से पहले यहाँ पर शीन उसे कह रहे थे कि बॉक्स लीजिए, ये स्पेशल गिफ्ट हमने यहाँ पर मिसेस ली के लिए लिया है ताकि यहाँ पर वो हमसे इम्प्रेस हो जाए, और वो बॉक्स रखकर यहाँ से वो दोनों जाने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर लोग बाहर निकलते हैं, यहाँ पर तो उनकी खुशी का ठिकाना होता ही नहीं है। केस की शुरुआत हुई नहीं है
और वो उन्होंने आपस में ही अपनी जीत मान ली है। जहाँ पर सुहो शीन से कह रहे थे कि देखना, अब यहाँ पर हम केस जीत जाएंगे, जिसके बाद हमारे पास तो पैसे ही पैसे होंगे, और देख लेना यहाँ पर सूजी के साथ बहुत बुरा होगा। शीन कहते कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब जाकर हमें यहाँ पर हमारे सेलिब्रेशंस की प्रिपरेशंस कर लेनी चाहिए, ताकि यहाँ पर कोई कमियां रह ही ना पाए। सुहो कहता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जाकर हमें यहाँ पर सबसे पहले उस इवेंट में जाना होगा, ताकि हम पर्सनली यहाँ पर उनसे मिल सके और अपनी आइडेंटिटी एक दूसरे को बता सके। और यहाँ से वो लोग फिर जाने लग जाते। इतने में यहाँ पर वो इवेंट आ ही जाता है, जहाँ पर सभी लोग उस मिस्टीरियस मिसेस ली का इंतजार कर रहे होते हैं। साथ साथ हम यहाँ पर देखते हैं सुहो और शीन को, जो कि इस इवेंट में आ गए थे। शीन यहाँ पर सुहो से कहने लग जाते कि देखो, मुझे लगता है कि अभी भी टाइम है मिसेस ली को आने के लिए, तो फिर तुम तब तक क्यों ना यहाँ पर थोड़ा सा अटेंशन गेन कर लो। ऐसे भी कोई भी यहाँ पर न्यू कमर मिसेस ली को जानता नहीं होगा। अगर तुम उनसे कहोगे कि तुम उन्हें जानते हो, तो तुम्हारी पहचान और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। सुहो यहाँ पर शीन से कह रहा था कि सचमुच तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, और तुम हमेशा ही मेरा अच्छा चाहती हो। जिसके बाद भी यहाँ पर एंट्री हो जाती है सूजी की, और सूजी को देखकर यहाँ पर शीन और सुहो गुस्सा करने लगते हैं। सुहो कह रहा था कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ऐसी जगह तुम जैसे घर पर रहने वाली वुमन के लिए बिल्कुल नहीं है, तो बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चली जाओगी। तो सूजी कह रही होती कि जरा यही बात सोच कर देखो कि मेरा यहाँ पर होना जरूरी है, या फिर तुम्हारा यहाँ पर एक ट्रेनी जो कि लॉयर हो, जिसकी यहाँ पर फील्ड में कोई जानती भी ना हो, और वो एक इंसान के साथ है जिसका यहाँ पर उसने रेप करने का कोशिश किया था। आखिर तुम यहाँ पर कौन सा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर वो तो कहने लग रहे थे कि देखो, अब तो तुम्हें यहाँ पर सब कुछ पता चल गया, तो फिर छुपा कर मैं क्या ही करूँ। ऐसे भी मुझे तुम्हें डाइवोर्स देना ही है, और तुम्हारी तो मुझे कोई ज़रूरत है भी नहीं। तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर हम यहाँ पर क्यों आए हैं। यहाँ पर सभी लोगों की अटेंशन उन पर चली जाती है, जहाँ पर शीन सभी को बता रही होती कि वो और मिसेस ली एक दूसरे को बड़े पहले से जानते। एंड मिसेस ली ने यहाँ पर आती अपना सबसे पहला केस यहाँ पर सुहो का ही लिया, स्पेशली अपने लिए, क्योंकि वो और सुहो भी बहुत ज़्यादा क्लोज है। सभी लोग बाद में यहाँ पर सुहो को प्रेज करने लग जाते हैं कि सुहो ज़रूर कोई बहुत ही जाना पहचाना इंसान होगा, वरना मिसेस ली यहाँ पर किसी का भी केस इतनी आसानी से नहीं लेती है। सूजी यहाँ पर कुछ बोल ही रही होती है, वह दूसरे यहाँ पर शीन सभी से कह रही थी कि ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर सुहो बहुत ही स्पेशल पर्सन है। मैं और मिसेस ली एक दूसरे को लॉ फर्म के टाइम से जानते आ रहे, हमारा तो कॉलेज भी एक था, और ऐसे कर चढ़ के वो बढ़ावा करते हुए लोगों को बातें बता रही होती है। यहाँ पर सुहो सूजी से कहने लग जाता है कि ओह, अब मैं समझ रहा हूँ, शायद से तुम यहाँ पर मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आई रहोगी, लेकिन तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। चलो एक काम करो, नील डाउन कर माफ़ी मांगो, तो क्या पता मुझे यहाँ पर तुम पर तरस आ जाए और मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। लेकिन ऐसी जगह पर तुम्हारा रहना ठीक नहीं होगा, वो भी बिना इन्विटेशन के। सूजी यहाँ पर कहने लग जाते कि देखो, तुमसे बहस कर कुछ मतलब नहीं है, ऐसे भी यहाँ पर मैंने काम से आई हूँ, और हान ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है। सभी लोग यहाँ पर मिस्टर हान के बारे में बात करने लग जाते कि मिस्टर जी हैन तो यहाँ पर इस पूरे के पूरे फर्म को ओन करते, और ऐसा कहा जाता है कि मिस्टर हैन और मिसेस ली दोनों एक साथ पार्टनर में थे, लेकिन मिसेस ली ने खुद ही बैक ऑफ कर लिया था इन सभी चीज़ों की वजह से। लेकिन ये नॉर्मल हाउसवाइफ मिसेस हान को कैसे ही जानती होगी। यहाँ पर ढेर सारे न्यू कमर्स होते हैं जिन्हें यहाँ पर सूजी के बारे में नहीं पता होता है, तो फिर वो लोग यहाँ पर सूजी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते ऐसा हाउसवाइफ समझकर। यहाँ पर उस पर उल्टा सीधा बातें बोलने लग जाते हैं। सूजी भी कहने लग जाते कि देखो, तुमने यहाँ पर अपने मुंह से मिस्टर हान का नाम निकाल कर भी गलत किया है। जब मिस्टर हान और मिसेस ली यहाँ पर आएंगे, तो उन्हें यहाँ पर ये बात जानकर बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, और अभी टाइम है तुम यहाँ पर माफ़ी मांग लो। क्या पता हम तुम्हें माफ़ कर दें और हम यहाँ पर तुम्हारे लिए उनसे बात भी कर ले, तो फिर वो यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। सभी लोग भी यहाँ पर शीन के साथ ही कहते कि सही कहा, शीन ऐसे भी यहाँ पर उन दोनों को बहुत पहले से जानती है, तो फिर आपको यहाँ पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सूजी समझ जाती कि इनसे मुँह लगकर कुछ मतलब नहीं है, एंड जाकर यहाँ पर वह अपने यानी मिसेस लीसू जी के चेयर पर जाकर बैठ जाती है। एंड जैसे यहाँ पर बैठती है, सभी के तो होश उड़ जाते हैं। शीन यहाँ पर से कहने लग जाती कि देखो, तुम्हें क्या पता है कि वो चेयर किसके लिए, अभी यहाँ से उठो। सू भी यहाँ पर इस पर चिल्लाने लग जाता है कि अभी के अभी उस चेयर से उठो, कि वो चेयर किसी नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं है, ये चेयर यहाँ पर स्पेशल पर्सन के लिए। सूजी कह रही थी कि पता है मुझे, और मैं यहाँ से नहीं उठने वाली हूँ, मैं भी देखती कि आखिर मुझे कौन यहाँ से भगा कर जाएगा। शीन बोलते कि नखरे करना बंद करो, लगता है तुम यहाँ पर आए गए किसी भी लॉयर को रिस्पेक्ट करती ही नहीं हो। सूजी बोलते कि मैंने तो ऐसा एक बार भी नहीं कहा। यहाँ पर शीन जो है सुहो से कहने लग जाती है
कि अगर यहाँ पर मिस्टर हार्ट और मिसेस ली आ गए और उन्होंने इस तरीके से सूजी को इस चेयर पर बैठा हुआ देख लिया तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा और हम यहाँ पर प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि अभी तक यहाँ पर सूजी तुम्हारी वाइफ है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर सारी चीज़ों को फेस ऑफ करना पड़ेगा। सूहो यहाँ पर घबराने लग जाता है और वो सूजी को गुस्से में वहाँ से उतरने के लिए कहता है, बट यहाँ पर सूजी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। शीन कह रही होती है कि मान लो, अभी यहाँ पर सूहो की बात मान लो, वरना बाद में अगर वो लोग आएंगे तो तुम यहाँ से घसीटते हुए नीचे उतार कर लेकर जाएंगे। सूहो कहता है कि सही कहा, अगर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी तो चुपचाप यहाँ से नीचे उतर जाओ। शीन कहता है कि भाई सूहो तुम्हारे लिए तो सोच रहा है, इतने में सभी के सभी लोग होते हैं जो कि यहाँ पर सूहो पर एलिगेशंस लगा रहे होते हैं। क्या होता है कि अरे ये कैसी बात हुई, तुम्हारी वाइफ यहाँ पर तुम्हारी बात मानने के लिए रेडी नहीं है और तुम यहाँ पर फिर क्या ही कर सकते हो। इतने में यहाँ पर सूहो जो है सूजी को वार्निंग दिया था कि देखो आज जो कुछ भी हुआ उसे हम बुला सकते हैं, और ऐसे भी अगर तुम चाहती हो कि मैं इस मैरिज को रिकंसिडर करूँ तो फिर नीचे उतर जाओ, मैं इस चीज़ को सेकंड थॉट ज़रूर दूंगा, लेकिन इस तरीके से ऊपर बैठकर मेरी एटलीस्ट बेइज्जती तो मत करो। सभी लोग यहाँ पर हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। सूजी फिर भी यहाँ पर उसे इग्नोर किए जाती है, जिसके बाद यहाँ पर सूहो स्टेज पर चला जाता है और उसे यहाँ से नीचे उतरने की धमकी दे रहा था। सूजी उसे कहते कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर मुझे धमकियाँ दे रहे हो, यानी कि ओपन थ्रेट्स, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। तुम्हें पता भी है कि ओपन थ्रेट्स के लिए यहाँ पर जेल में कितने सालों की सजा होने लग जाती है। एंड यहाँ पर सूहो का ध्यान उस ब्रेसलेट पर चला जाता है जब वो अपने हाथों को अपने बालों पर घुमा रही थी। तो यहाँ पर सूहो शीन से कहने लग जाता है कि ये ब्रेसलेट तो हमने यहाँ पर मिसेस ली को देने के लिए दी थी, तो ये ब्रेसलेट इसके हाथों में क्या कर रही है। शीन बोलते कि जरूर ये ब्रेसलेट नकली होगी, इसने जानबूझकर इस ब्रेसलेट को पहना होगा ताकि वह सभी के सामने दिखावा कर सके। सिंपल सी बात है, वो इस ब्रेसलेट को कहाँ ही अफोर्ड कर सकती है। यहाँ पर सूहो को गुस्सा आ जाता है, तो वो गुस्से में यहाँ पर उसे बहुत सुनाने लगता है, इतना कि उसका गुस्सा यहाँ पर खुद कंट्रोल नहीं होता और वह गुस्से में आकर यहाँ पर सूजी को थप्पड़ मारने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर हार आकर उसे रोकने लग जाता है। ये कहते हुए कि कोई भी यहाँ पर सूजी को टच करने की हिम्मत भी नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पर हान आता है वैसे यहाँ पर सूहो का बकबक शुरू हो जाता है। वो कहने लग जाता है कि मिस्टर हान, अच्छा आप यहाँ पर टाइम पर आ गए, तो देखिए इस लड़की को, ये लड़की मेरी वाइफ ही है और यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा बदतमीज़ है कि ये बिन मतलब का आकर यहाँ पर इस चेयर पर बैठ गई है। मैं उसे समझा भी रहा हूँ, फिर वो मेरी बात समझने को रेडी नहीं है। एंड मनी मनी यहाँ पर वो बहुत खुश हो रहा था कि अब देखना सूजी तुम्हारी क्या हालत होती है, तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी हुई है। वही दूसरा यहाँ पर वो बड़ा चढ़ाकर उसे बोलने लग जाता है कि बस इतना ही नहीं, यहाँ पर ये बिना इन्विटेशन इस पार्टी के अंदर आई है और पार्टी में आने के बाद भी यहाँ पर उसने आपकी और मिसेस ली की कितनी ज़्यादा बेइज्जती करी है, आपको इस चीज़ का अंदाजा भी नहीं होगा। यहाँ पर हान हंसने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर शीन भी बड़ी खुश हो रही थी कि सूजी अब देखना तुम तो यहाँ पर काम से गई। हान कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर मुझे पनिशमेंट देनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर वो गुस्से में गार्ड्स को बुलाता है, ये कहते हैं कि इन दोनों को अभी के अभी इस पार्टी से धक्के मार कर बाहर निकाल दो। यहाँ पर सूहो कंफ्यूज हो जाता है एंड हान से कहने लग जाता है कि मिस्टर हान, आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर मेरी वाइफ से होनी चाहिए, न कि मुझसे, आखिर आप मुझे क्यों बाहर निकाल रहे। लेकिन हान यहाँ पर उसे जबान लड़ाता नहीं है। गार्ड्स आते हैं जो कि यहाँ पर से शीन और सूहो को धक्के मारकर बाहर निकाल देते। वही दूसरा यहाँ पर मिस्टर हान सभी के सामने यहाँ पर सूजी की आइडेंटिटी को रिवील कर देता है, ये कहते हुए कि जिस इंसान का आप यहाँ पर इतने सालों से इंतजार कर रहे थे, और वो इंसान जो कि यहाँ पर लॉर के टॉप 1 पोजीशन से कभी नहीं हटने वाली है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारी सूजी है, जिसका नाम मिसेस ली सूजी है। ये बात को जानकर यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अनखाने लग जाते हैं कि तभी हम सोचे कि आखिर यहाँ पर मिसेस ली में इतना कॉन्फिडेंट कैसा आया कि वो जाकर अपनी पोजीशन पर बैठ गई। लेकिन हम सब यहाँ पर आपको देखकर बहुत खुश है। वही दूसरा यहाँ पर शीन और सूहो को हम देखते हैं जो कि घर जाकर यहाँ पर मेकआउट करने लग जाते हैं। मेकआउट के बाद में यहाँ पर शीन सूहो से कहने लग जाते हैं कि आखिर इवेंट में ऐसा क्या हो गया कि मिस्टर हान ने हमें बाहर निकाल दिया लेकिन सूजी को नहीं। सूहो कह रहा था कि जरूर यहाँ पर उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ होगा। इस तरह से यहाँ पर हान ने एज अ मैन उस फीमेल का साथ लेने की कोशिश की है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जैसी ये बात मैं यहाँ पर मिसेस ली को बताऊंगा, देखना यहाँ पर हमारे लिए वो केस और भी स्ट्रांगली लड़ेंगी। जिसके बाद यहाँ पर मिसेस ली के प्रोफेशनल नंबर पर टेक्स्ट कर देता है, ये कहते हैं कि इतने साल बाद मैं आपका फर्स्ट लाइन हूँ एंड यहाँ पर मैंने आपको एडवांस में 1 मिलियन भिजवा दी है। दूसरा यहाँ पर सूजी होती है जिसे 1 मिलियन आ भी गए थे, वो मन ही मन कह रही होती है कि अपनी वाइफ को अपने से डिवोर्स करने के लिए गधा पेमेंट कर रहा है।
कोई बात नहीं, मैं भी इसे आराम से मजे लूंगी। वही दूसरा यहाँ पर वो लोग भी बेडरूम से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर सुहो सूजी को देखकर कहने लग जाता है कि देखो, अगर माफी मांगना हो तो बताती रहो कि मैं तुम्हें माफ बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। सूजी कहते कि तुम्हें गलत फहमी हो गई है। वो कहता है कि जो कुछ भी हो ये रहे कोर्ट के लेटर्स, और 3 दिन बाद मैं यहाँ पर तुम्हें सीधा कोर्ट में मिलूंगा। सूजी कहती कि मैं तो यहाँ पर अपने सामान पैक करने आई हूँ, ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ ना छोड़ कर जाऊँ, और 3 दिन बाद कोर्ट में हम एक दूसरे को देख लेंगे। दूसरा यहाँ पर 3 दिन के बाद का हम सीन देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों खड़े होकर यहाँ पर अपने लॉयर्स का इंतजार कर रहे होते हैं। शीन कह रही होती है कि ना पक्का सब कुछ ठीक जाएगा। वो कहते हैं कि हाँ पापा, तुम इतना हेजिटेट मत करो, सारी चीजें एकदम परफेक्टली जाने वाली है, और हम इस केस को बहुत अच्छे से जीतेंगे, जहाँ पर हमारे पास पैसे भी पैसे होंगे। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर सूजी खान के साथ में आ जाती है, एंड बड़ी लग्जरियस कार से वो बाहर निकलती है, वो भी एक लॉयर की ड्रेस में। उसे इस लॉयर की ड्रेस में देखकर यहाँ पर तो सुहो हैरान हो जाता है। तो फिर यहाँ पर वो सूजी से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों लॉयर के कपड़ों में आई हो, लगता है तुम्हारे पास पैसे है ही नहीं कोई अच्छा लॉयर अपॉइंट करने की, और ऐसे भी हमने इतनी बड़ी लॉयर को अपॉइंट किया, तो फिर तुम उसके सामने किसी भी लॉयर को क्यों ना रख लो। यहाँ पर वो लॉयर उस लॉयर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतने में यहाँ पर वो लोग हान को भी क्रिटिसाइज कर रहे होते, लेकिन जैसे यहाँ पर हान कुछ बोलने वाला था, सूजी यहाँ पर उसे रोक देती है। सुहो यहाँ पर अपने बेटे से कहते हैं कि हमारे पास आ जाओ, देखो ये तुम्हारी न्यू मम्मा है। पर ए भी यहाँ पर क्लियरली कह देता है कि मेरी एक ही मम्मा है, जो कि सूजी है। मैं किसी और को यहाँ पर अपनी मम्मा रिकग्नाइज नहीं कर सकता हूँ, जो कि सिर्फ दिखावा करती हो। सुहो को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। वो सूजी से कहता है कि आखिर तुमने इस बच्चे को क्या सिखा कर रखा है। सूजी क्लियरली कह देती कि बच्चों को सिखाया नहीं जाता, बच्चे जो देखते हैं वही सीख लेते हैं। शीन बोलती कि जाने भी दो ना, इससे डिबेट करके क्या ही मतलब है, ये बेचारी खुद का केस लड़ने के लिए आई है, इसका दिमाग कहाँ इतना चलेगा। हम जाकर यहाँ पर अंदर वेट करते, और ऐसे भी यहाँ पर एबी की कस्टडी हमारे हाथों में आने वाली है। फिर देखना ऐसे एबी की गुड मम्मा मैं एबी को कितने अच्छे अच्छे मैनर सिखाऊंगी। सो कह रहा था कि सही काम, कुछ समय की तो बात है, तो हमें इन माँ बेटे को थोड़ा सा अकेला टाइम भी दे देना चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग कोर्ट में बैठे होते, एंड यहाँ पर सुहो मिसेस ली को टेक्स्ट करते कि आखिर आप कहाँ पर है। मिसेस ली यानी कि सूजी यहाँ पर लिखती है कि मैं कोर्ट में आ चुकी हूँ। जो इसके बाद यहाँ पर उसका कॉन्फिडेंट तो और भी ज्यादा बढ़ जाता है, एंड यहाँ पर वो सूजी को कहने लग जाता है कि देखो अभी टाइम है, तुम यहाँ पर हार मान लो, ऐसे भी तुम्हें यहाँ पर लॉ की क्या ही नॉलेज होगी, जो कि तुम यहाँ पर मिसेस ली के साथ डिबेट करने आई बैठी हो। तुम्हें पता नहीं कि मैंने कितनी टॉप लॉयर को यहाँ पर बुलाया हुआ है, जो कि यहाँ पर मेरे केस लड़ने वाली है, और वो आज तक एक भी केस नहीं आने नहीं है। सूजी बोलती कि कहाँ है तुम्हारी लॉयर, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही। एंड इतने में यहाँ पे वो कॉल लगाने लग जाती है सुहो को ही। सुहो कहता है कि मिसेस ली आप कहाँ पर हो, मैं आपको पिक करने आता हूँ। मिसेस ली सूजी कहने लग जाता है कि तुम्हारे सामने बैठी हूँ, अपनी आंखें फाड़ कर देखो। सुहो यहाँ पर तो फुल्ली कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या सूजी यहाँ पर मिसेस ली है। तो वो उसे कह देता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, भले तुम्हारे पास कितने भी एविडेंसेस क्यों ना हो, लेकिन देख लेना इस केस को तो मैं ही यहाँ पर जीत कर रहूंगा। इतने में यहाँ पर जज कहने लग जाते हैं कि हमें इस ट्रायल की शुरुआत करनी होगी। जिसके बाद में यहाँ पर जो जज होता है, यहाँ पर वो सुहो से पूछते हैं कि आपकी लॉयर कहाँ है, आपके लिए कौन डिफेंड करेगा। सुहो कहते हैं कि सॉरी, कुछ रीजंस की वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाई, लेकिन मेरे पास यहाँ पर इनफ प्रूफ है जहाँ पर मैं अपने इस केस को खुद लड़ने के लिए रेडी हूँ। वही दूसरा यहाँ पर जज सूजी से भी कहते कि देखिए आपके पास पूरी राइट्स है, जहाँ पर आप यहाँ पर अपने अपोनेंट से सारे क्वेश्चंस पूछ सकती है, उन्होंने यहाँ पर उनका जवाब देना होगा। एंड बाद में यहाँ पर वो सुहो को अपना पॉइंट रखने के लिए कह रही होती है। सुहो कहते कि देखिए मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है, मुझे यहाँ पर इस लड़की से यानी कि मेरी वाइफ से डिवोर्स लेना है, और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे वो सारे के सारे पैसे वापस करे जो कि मैंने यहाँ पर उसके ऊपर खर्च किए। सभी लोग यहाँ पर आपस में बात करने लग जाते हैं कि आखिर एक ऐसा हस्बैंड है जो कि यहाँ पर डिवोर्स भी चाहता है और सारे पैसे भी चाहता है। तो कुछ ये कह रहे होते कि अरे तुम्हें क्या पता कि लड़की गोल्ड डिगर है, और जरूर यहाँ पर उसने कुछ तो किया होगा जिस वजह से उसके बेचारे हस्बैंड को उससे डिवोर्स लेना पड़ रहा होगा। सुहो कहता है कि सही कहा, मेरी और सूजी की शादी को यहाँ पर 7 साल के ऊपर हो गया, टू बी प्रिसाइज 8 साल हो गए, लेकिन इन 8 सालों की शादी में यहाँ पर सूजी ने मुझे कुछ नहीं दिया, उससे सिर्फ यहाँ पर मेरे ढेर सारे पैसे खर्च किए। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर सूजी मुझ पर चीट भी करती आ रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस मैरिज को यहाँ पर खत्म कर दें, मैं उससे डिवोर्स ले लूँ, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर सारे के सारे पैसे वापस चाहिए जो कि मैंने यहाँ पर सूजी के ऊपर स्पेंड किया है। जज यहाँ पर उसे कहते कि देखिए ये कोर्ट है,
यहाँ पर एविडेंस के बिना कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ती है। सूहो कहता है कि मेरे पास सारे एविडेंसेस है एंड यहाँ पर वो उस एनवेलप को खोलने लग जाता है जहाँ पर सूजी की शक्ल पर एक अच्छी सी स्माइल होती है एंड जैसे यहाँ पर वो उन फोटोज़ को देखता है वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो फोटोज़ में तो कोई एविडेंस होती ही नहीं है एंड वो सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर सूजी पर लगाने लग जाता है कि ज़रूर तुमने यहाँ पर मेरी एविडेंस के साथ में छेड़खानी की होगी। सूजी कहते कह रहे हो तुम मुझ पर क्यों ब्लेम डाल रहे हो, ये सारी चीजें तो तुमने यहाँ पर खुद मुझे प्रिपेयर करने के लिए कही थी, तो फिर क्या हुआ। वही दोस्त यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुहा यहाँ पर शीन के साथ मजे कर रहा था। इतने में यहाँ पर उसे लॉयर मिसेस ली का टेक्स्ट भी आया था एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर एंड यहाँ पर उसने कह दिया था उसे कि इस डॉक्यूमेंट्स को रेक्टिफाई कीजिए, कुछ चेंजेस होंगे तो हमें ज़रूर बता देना। सुहा ने बिना उस डॉक्यूमेंट्स को देखे यहाँ पर उसे फॉरवर्ड करने के लिए कह दिया था और उसे एक्सेप्ट कर लिया था। तो फिर यहाँ पर इसमें सूजी की गलती कहाँ से हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पर सुहा अपना आपा ही खो बैठता है जहाँ पर वो सूजी को मारने के लिए बाहर निकल रहा था, बट यहाँ पर जज उसे अपनी जगह पर बैठने के लिए कह देते। साथ साथ सभी लोग भी यहाँ पर उसे कूल डाउन होने के लिए कहते। इतने में यहाँ पर सुहा जो होता है वो सूजी पर ढेर सारे एलिगेशंस लगाने लग जाता है कि सूजी यहाँ पर कोई और बनने का नाटक कर रही है। बस इतना ही नहीं, जज साथ साथ यहाँ पर वो ऐसा बिहेव कर रही है कि जैसे यहाँ पर उसने कुछ किया ही ना हो और सूजी ने यहाँ पर मेरे सारे के सारे डेटास के साथ में छेड़खानी की है। सूजी क्लियरली कह देती कि मैं जो हूँ वो मैं हूँ, मैं यहाँ पर किसी और को प्रिटेंड करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। और तुम्हारी रही डेटा की बात, तो वो वही डेटा है जो कि तुमने यहाँ पर अपनी लॉयर को प्रिपेयर करने के लिए कहा था। कोई भी डेटा यहाँ का वहाँ नहीं हुआ है एंड यहाँ पर कंटिन्यूसली उसके ऊपर एलिगेशंस लगाया जा रहा था। सूजी यहाँ पर जैसे क्लियरली कह देते कि यहाँ पर मेरा जो अपोनेंट है वो जानबूझकर अननोन फैक्ट्स मेरे पे लगाने की कोशिश कर रहा है और इनसे कहिए कि अगर प्रूफ है तो फिर प्रूफ के साथ बात करें। ये कोर्ट है, इनका घर नहीं है कि जो बोला वो उसकी बातों पर हम यहाँ पर यकीन कर देंगे। एंड जज यहाँ पर सुहो को जो है एविडेंस देने के लिए कह रहे थे। सुहो कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर नहीं आया रहूँगा। एंड यहाँ पर वो जज से कह रहा था कि मेरे पास एविडेंसेस है। यहाँ पर वो उन्हें बता रहा था कि किस तरीके से उसकी सैलरी 4 लाख रुपीस है, जिसमें से सारे के सारे पैसे यहाँ पर वो सूजी को दे देता था सेविंग्स करने के लिए। लेकिन सूजी यहाँ पर सेविंग्स करने के बदले वो सारे पैसे खर्च कर दिया करती थी। जज यहाँ पर सूजी को पूछ रहे होते कि क्या इन एलिगेशंस को वो अग्री करेगी, बट सूजी यहाँ पर क्लियरली डिसएग्री करने लग जाती है। ये कहते हैं कि वो सारे पैसे मुझे पहली बात तो नहीं देते थे एंड एज अ हाउसवाइफ मुझ पर पूरा हक बनता है कि एटलीस्ट उनके सैलरी का थोड़ा हिस्सा मेरे पास बहना चाहिए। वो मैं पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए नहीं यूज़ किया करती थी। मेरा एक बेबी भी है जहाँ पर वो खर्चे मुझे मेरे बेटे के ऊपर करने पड़ते। आजकल के एजुकेशन सिस्टम इतने ज़्यादा महंगे पड़ गए कि वहाँ पर एक्सपेंसेस होना तो नॉर्मल बात है, लेकिन इससे ज़्यादा एक्सपेंसेस यहाँ पर मेरे हस्बैंड के हुआ करते थे जहाँ पर उसे लग्जरियस चीज़ों का बहुत शौक था। मैंने यहाँ पर उसे लग्जरियस जिंदगी दी है, लग्जरियस कार और वह सारी चीज़ें दी है। एंड यहाँ पर वो उन जजेस को डॉक्यूमेंट्स दिखाने लग जाते कि इतने सालों में यहाँ पर सूजी ने उसके लिए कितनी सारी लग्जरियस कार बाई की है, वो भी उसकी खुद ही के पैसों से। साथ साथ सूजी ये भी कह दी थी कि जो इल्ज़ाम यहाँ पे मुझ पर लगाया जा रहा है कि मैं चीट करी थी वो झूठ है और ये सेम इल्ज़ाम मैं यहाँ पर इस सुहो पर लगाना चाहती हूँ जिसका एविडेंस भी मेरे पास एकदम अच्छे से है। सुहो यहाँ पर बोलने लग जाता है, बट यहाँ पर जज जो है सुहो को रोक देते। ये कहते कि देखिए मिस्टर, आप बिना एविडेंसेस के यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते। आप कुछ भी बोलेंगे उसमें भरोसा हम ब्लाइंडली नहीं करने वाले हैं। एविडेंसेस है तो ही बात कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर सूजी एक और एविडेंस उन्हें देने लग जाती है और कहते कि खाली इस इंसान ने यहाँ पर चीट ही नहीं किया बल्कि उसने जानबूझकर यहाँ पर इस मिस्ट्रेस को घर बुलाया, जानबूझकर यहाँ पर उसने अपनी वाइफ को प्रवोक किया, मेंटली डिस्टर्ब किया है, जिसकी रिपोर्ट्स आपके पास वो भी आ जाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर एक बच्चे की मेंटल हेल्थ भी खराब हुई है। तो फिर मुझे इन सभी चीज़ों का भी कंपेंसेशन चाहिए। एंड बाद में यहाँ पर वो एक एविडेंस देती है जो कि यहाँ पर वो लोग कंप्यूटर पर प्ले करने लग जाते हैं। इस एविडेंस को देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी को यहाँ पर यकीन हो जाता है कि यहाँ पर वाइफ ने हस्बैंड पर नहीं बल्कि हस्बैंड ने यहाँ पर वाइफ के ऊपर चीट किया हुआ है। सुहो यहाँ पर जैसे कहने लग जाता है कि देखिए मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि ऐसे मैन मेरी भी यहाँ पर कुछ नीड्स है। सूजी कहने लग जाता है कि देखा, इन्होंने खुद ब खुद कबूल कर लिया है कि इन्होंने यहाँ पर मुझ पर चीटिंग की हुई है और बस इतना ही नहीं, इसने और इसकी मिस्ट्रेस से मिलकर यहाँ पर मुझ ढेर सारे दबाव भी बनाया है। गिफ्ट्स को लेकर खाने तक, घर की चीज़ों तक, सारा का सारा एक्सपेंसेस यहाँ पर मुझे ही देखना पड़ता था। अब मैं तो इनसे इतनी ज़्यादा डरने लग गई हूँ कि फ्यूचर में ये लोग अगर मेरी जान भी ले लेंगे तो भी मैं सरप्राइज नहीं रहूँगी क्योंकि इनकी नीयत ही वैसी ही है। यहाँ पर तो शीन को बड़ा गुस्सा आने लग जाता है। सूजी कहते कि बस इतना ही नहीं, यहाँ पर इसी के सैलरी में से जो पैसे मेरे पास थे उन्हीं पैसों को यहाँ पर सुहो ने 100 बार मुझसे मांगे। क्यों? ताकि यहाँ पर वो अपने क्लाइंट्स को गिफ्ट दिला पाए। लेकिन वो खाली एक ही क्लाइंट को गिफ्ट देता है जो कि यहाँ पर शीन है। शीन को गुस्सा आ जाता है और वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर सूजी को ये सारी बातों के बारे में कैसे पता चला।
एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर सूजी हान के साथ में होती है। तब हान ने यहाँ पर आकर सूजी को जो सूहो का है बैंक स्टेटमेंट दिया था। सूजी इस बैंक स्टेटमेंट को देखकर हैरान हो जाती है, कहने लग जाती है कि तभी मैं सोचूं कि हर बार वो मुझसे इतने सारे पैसे लेकर कौन से क्लाइंट को कंटिन्यूसली गिफ्ट दिया करता था। आखिर इसके पास इतने क्लाइंट्स भी कहाँ थे, लेकिन वो क्लाइंट आज मुझे समझ आ गई है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर सूजी जज से कहते कि देखिए ये बात आगे जाकर हमारे बच्चे पर भी आने वाली है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ऐसे लोगों के साथ रहे और उसकी ऐसी परवरिश हो जहाँ पर एक बार फिर से कोर्ट को ऐसे मुजरिमों के साथ में डील करना पड़े। एंड मैं यहाँ पर अपनी बेटी की कस्टडी अपने हाथों में लाना चाहती हूँ ताकि मैं यहाँ पर उसे एक अच्छी परवरिश दे सकूँ। एकदम यहाँ पर शीन तो बौखला ही जाती है और चिल्लाने लग जाती है, जहाँ पर जज को शीन को और सुहो को उन दोनों को शांत करवाना पड़ता है। सुहो कहता है कि कभी नहीं, मैं यहाँ पर एबी को तुम्हें कभी नहीं दे सकता हूँ। जज कहते कि देखिए मिस्टर, ये चीज़ आपके ऊपर नहीं है, ये चीज़ डिसाइड करने वाले हम होते हैं, तो अभी जितने भी फैक्ट्स और एविडेंसेस है सिर्फ वो दिखाइए, आखिर में फैसला हम लेने वाले। और यहाँ पर वो सूजी से कहता है कि आप पे कोई और रिक्वेस्ट है। सूजी कहते हैं कि नहीं, मेरी इससे ज़्यादा और कोई रिक्वेस्ट नहीं है। एंड बाद में यहाँ पर जज जो होता है सुहो को बोलने का मौका देते। सुहो कहने लग जाता है कि देखिए ये भी इकलौता बेटा है जो कि मेरी फैमिली का फ्यूचर बनने वाला है और मैं मेरे बेटे को ऐसे नहीं छोड़ सकता। चाहिए तो आप यहाँ पर सारे के सारे पैसे ले लीजिए, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप यहाँ पर मेरे बेटे को मुझ पर छोड़ दीजिए। तो फिर बेटे होगा इसके ग्रैंड माँ और ग्रैंड पापा से बहुत जाते हैं। इतने में यहाँ पर शीन सब से कहने लग जाती है कि सूजी क्या इस बच्चों का ध्यान रखेगी, मैं इस बच्चे का ध्यान बड़े अच्छे से रख सकती हूँ। सूजी तो इतनी केयरलेस है कि वो खुद का भी ध्यान नहीं रख सकती है। इतने में यहाँ पर जज उसे शांत रहने के लिए बोलते एंड सुहो को बोलने के लिए कहते हैं। सुहो कहने लग जाता है कि देखिए आप खुद एक बार सोचिए, मैं यहाँ पर मेरे बेटे के साथ में कितने ज़्यादा समय से हूँ, मैं हूँ इस वजह से मेरे बेटे की परवरिश कितनी अच्छे से हुई है। कल को यहाँ पर सूजी किसी और के साथ भाग जाएगी और वो इंसान यानी कि जो कि मेरे बेटे का स्टेप डैड बनेगा, क्या पता यहाँ पर वो उसे अच्छे से ट्रीट ना करे, उसे बहुत मारे, जो कि मैं मेरे बेटे के साथ बिल्कुल नहीं होने दे सकता हूँ। जीन कहते कि सही कहा, एटलीस्ट मैं यहाँ पर एबी को अच्छे से ट्रीट तो करूंगी। जैसे यहाँ पर एबी उसके पर्स को छूता है वो चिल्लाने लग जाती है कि पागल हो क्या, अपने गंदे हाथ मेरी पर्स पर मत लगाओ, तुम्हें पता भी है कि ये कितनी ज्यादा महंगी बैग है। और यहाँ तक कि वो उसे थप्पड़ भी मारने आ रही थी और ये चीज सभी के सामने प्रूव हो जाती है ये शीन एक अच्छी मॉम कभी नहीं बन सकती। एंड स्मार्ट एबी यहाँ पर कहने लगे थे कि आंटी प्लीज मुझे थप्पड़ मत मारिए, मैं तो बच्चा ही हूँ। शीन बोलते कह रहे गलत फहमी हो गई है, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी, ऐसे भी तो मैं तुम्हें कितना ज्यादा लव करती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर जज सूजी को बोलने का मौका देते हैं। सूजी यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं यहाँ पर इनके किसी भी स्टेटमेंट के साथ अग्री नहीं करना चाहती हूँ। रही बात यहाँ पर इनकम की, तो फिर मैंने अपनी जॉब एक बार पहले से ही शुरू कर दी है और आज मेरे जॉब का फर्स्ट डे है जहाँ पर मैं मेरे फर्स्ट केस को हैंडल कर रही हूँ। और आप सभी को मेरे बारे में तो पता ही होगा कि मेरी कितनी अच्छी रेपुटेशन रह चुकी है, जहाँ पर मैंने रेपुटेशन के साथ साथ पैसे और असेट्स भी इतने कमाए हैं कि मैं अपने बेटे का आराम से ध्यान रख सकती हूँ। और ये बात मेरे बेटे की कस्टडी की, तो वो मेरे हाथ में आनी चाहिए। और सभी के सामने मैं एक और रीसेंट प्रूफ देना चाहती हूँ जो कि आप सभी की आंखों के सामने हुआ है। अभी का इंसिडेंट, मेरे बेटे ने जस्ट यहाँ पर शीन के बैग को छूने की कोशिश की थी, लेकिन शीन ने गुस्से में आकर क्या किया था वो आप सभी लोगों को भी पता है। तो फिर ऐसे बच्चे को हम यहाँ पर इतनी नकचरी लड़की के पास बिल्कुल नहीं रहने दे सकते हैं। वही दूसरा यहाँ पर सूजी और भी एविडेंसेस सबमिट करने लग जाती है। ये कहते हैं कि मेरे पास इनफ रिसोर्सेज है जहाँ पर मैं मेरे बेटे को पाल पोस सकती हूँ और इनफ प्रूफ्स है जहाँ पर साबित हो जाएगा कि शीन एक अब्यूजर है और वो मेरे बेटे को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। जज कहते कि ठीक है, आप ये डिसीजन हम यहाँ पर एबी पर छोड़ते। एबी यहाँ पर 10 साल का है, तो एटलीस्ट यहाँ पर उसके पास इनफ ब्रेन्स है जहाँ पर वो अपने लिए अपने ही मॉम डैड में से किसी एक को चुन सकता है। एंड बाद में यहाँ पर वो एबी को पूछने लग जाता है कि आपको यहाँ पर अपनी मम्मा के साथ रहना है या फिर डैडी के साथ रहना है। एबी यहाँ पर क्लियरली कह देता है कि मैं मेरी मम्मा को फॉलो करूंगा और उनके साथ रहूंगा। सुहो कहते कि देखो बेटा सोच समझ कर बोलो, तुम्हारे पास तुम्हारे ग्रैंडपा ग्रैंडमा भी तो है। एबी कहते कि फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरी मम्मा मेरे लिए बहुत इनफ है और मैं उन्हीं का साथ दूंगा। सुहो यहाँ पर जज से कहने लग जाते कि जरूर यहाँ पर सूजी ने अपने बेटे को पट्टी पढ़ाई होगी, उसे जानबूझ कर यहाँ पर उसे टॉर्चर किया होगा, उसे जबरदस्ती ये सारी बातें बोलने के लिए बोली होगी, वरना मेरे बेटा ये सब कुछ कभी नहीं भूल सकता है। जज कहता है कि देखिए सारी की सारी चीज़ें हमारी आंखों के सामने है, अब हम यहाँ पर सारे के सारे एविडेंसेस को देखेंगे और अपना फाइनल डिसीजन कुछ समय में सुना देंगे। वही दूसरा यहाँ पर जैसे कोर्ट एडजर्न हो जाता है, इसके बाद में यहाँ पर सुहो भागते हुए एबी के पास चला जाता है ताकि यहाँ पर वो एबी को परस्यू कर सके, उसे मना सके। वो कहने लग जाते हैं कि मेरे साथ मेरे घर चलो, मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए ढेर सारे टॉयज गिफ्ट्स और ढेर सारी पेस्ट्रीज भी रखी हुई है, वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन
मम्मा ने। ए भी यहाँ पर अपनी मम्मा के पास चला जाता है एंड कहता है कि मैंने कहा ना मुझे मेरी मम्मा के साथ रहना है, भले मुझे सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी तब भी चलेगा। सुहो कहता है कि आखिर तुमने यहाँ पर बच्चे को पूरा ही ब्रेन वॉश कर रख दिया, मुझे लगा नहीं था कि तुम अपने लिमिट्स इतने क्रॉस करोगी। सूजी कहती है कि अपना दिमाग चलाओ, तुम इतने साल से एबी के साथ हो नहीं तो एबी अब क्यों तुम्हारे साथ रहना चाहेगा। एबी को पालने पोसने से लेकर सारी चीज़ों तक, एबी के सारे छोटे से छोटे काम और बड़े से बड़े काम, वो सब कुछ यहाँ पर मैंने ही किया है। जब तुम यहाँ पर चीटिंग करने में, इसके बाद यहाँ पर तो उनके बीच में फाइट होने लग जाती है जहाँ पर सुहो जो है जीतने की कोशिश कर रहा था। सूजी कहते हैं कि यहाँ पर झगड़ का क्या मतलब है, अगर तुम कोर्ट में नहीं जीत पाओगे तो फिर तुम कुछ भी नहीं जीत पाओगे। इतने में यहाँ पर शीन कहते हैं कि देखो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर मिस्टर जैंग से कांटेक्ट कर लिया, मिस्टर जैंग भी बड़े अच्छे लॉयर है, यहाँ पर वो तुम्हारे केस को लड़ने में हमारी पूरी मदद करेंगे। सुहो कहते हैं कि देखा अब तो यहाँ पर मिस्टर जैंग भी आने वाले और मैं देखूंगा कि अब तुम यहाँ पर क्या करोगी। सूजी कह रही होती कि जैंग, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है एंड यहाँ पर सुहो कहने लग जाता है कि नाटक करना बंद करो, 7-8 सालों से तुम यहाँ पर घर पे हो, तुम ऐसे क्यों दिखावा करो कि जैसे तुम दुनिया वालों के सभी लॉयर्स को जानती हो। और ऐसे भी अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये केस कहाँ पर खत्म होने वाला है। यहाँ पर इतने में ही उसे कॉल आ जाता है और यहाँ पर शिन कहने लग जाते कि ठीक है मैं अभी बाहर आती हूँ। वो सुहो से कहते कि मिस्टर जैंग आ चुके हैं, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर मिस्टर जैंग को लेकर यहाँ पर अंदर की ओर आ जाते। सुहो यहाँ पर उनसे कहता है कि होपफुली आप मेरे इस केस को ज़रूर जीत पाएंगे। जैंग कहता है कि हाँ मुझे आपके केस से पूरा कॉन्फिडेंट है और मैं आप ही को जितवा कर रहूँगा। इसके बाद भी यहाँ पर सुहो उसे मिसेस सूजी से इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर जैसे मिस्टर जैंग जो है सूजी को देखता है यहाँ पर वो हैरान हो जाता है, कहता है कि आप यहाँ पर। और यहाँ पर सूजी उसके साथ बड़े अच्छे से बात करने लग जाती है। सुहो कहता है कि अरे पहली मुलाकात पे तुम प्लीज करने लग गए, लगता है तुमने यहाँ पर अपनी हार ऑलमोस्ट मान ही ली है, तुम्हें पता है डाइवोर्स का एक्सपर्ट है, मैं कह रहा हूँ केस को ड्रॉप कर दो एंड चार्जेस पे करके यहाँ पर रफू चक्कर हो जाओ, वरना तुम्हारी लाइफ मिस्टर जैंग बहुत खराब बना सकते। मिस्टर जैंग कहते कि मुंह बंद रखो, मैं इस केस को नहीं लेने वाला हूँ। सुहो और शीन यहाँ पर हैरान हो जाते। क्लियरली यहाँ पर जैंग कह रहे थे कि देखो वो मेरी प्रोफेसर है और तुम्हें पता भी है वो मिसेस ली है, जिनके साथ यहाँ पर कंपटीशन में कोई भी नहीं खड़ा हो सकता है, तुम्हारी भलाई होगी अगर तुम इस केस को वापस ले लोगे तो। जिसके बाद यहाँ पर सुहो कह रहा होता है कि जरूर जरूर इस औरत ने तुम्हें यहाँ पर पैसे दिए होंगे सारे के सारे झूठ बोलने के लिए। जैंग यहाँ पर कह रहा था कि देखो अगर मैं इस केस को ले भी लूंगा तो 110% मैं इस केस को हारने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपने प्रोफेसर के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वो इस केस को लड़ रही हैं तो वो झूठी बिल्कुल नहीं हो सकती और तुम्हारे पास टाइम है चार्जेस को ड्रॉप कर लो, वरना बड़ा लंबा फंस जाओगी। यहाँ पर जैंग चला तो जाता लेकिन यहाँ पर शीन अपनी बकबक करना बिल्कुल नहीं रुकती है और यहाँ पर वो सुहो को प्रवोक करने लग जाती है, जितने में यहाँ पर सुहो एबी को अपने पास ले लेता है और यहाँ पर वो उससे कह रहा था कि देखो अगर तुम दादा के साथ रहोगे तो ग्रैंडमा को मिल पाओगे, लेकिन मम्मा के साथ रहोगे तो फिर वो सब कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ पर एबी अपनी मम्मा से पूछता है, जहाँ पर वो बताते कि जरूर तुम अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से जरूर मिल सकते हो। एबी कहता है कि देखा मैं ऐसे भी मिल सकता हूँ, तो मैं अपनी मम्मा को नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो उससे कहता है कि तुमने तो कहा था ना कि मम्मा तुम्हें बहुत स्ट्रिक्ट लगती है, तो फिर क्यों तुम ये सब कर रहे हो, तुम यहाँ पर अपनी न्यू मम्मा के साथ रहो, वो तुम्हें सब कुछ करने के लिए देंगी। सूजी कहते कि बच्चे को यहाँ पर गलत इन्फ्लुएंस करना बंद कर दो। शीन कहते कि काम क्यों नहीं करते, यहाँ पर तुम सूजी से अकेले बात करो, मैं एबी को यहाँ पर हैंडल करती हूँ। जिसके बाद में यहाँ से वो सूजी को लेकर साइड में चला जाता है। सूजी तो यहाँ पर उसके साथ चली तो जाती है, लेकिन यहाँ पर शीन एबी को मुंह पे कहने लग जाते कि देखो अगर तुम यहाँ पर अपने डैड के साथ आओगे तो घर का सारा काम मैं तुमसे करवाऊंगी और दिन में सिर्फ एक बार खाने के लिए दूंगी। एबी कहता है कि मुझे पता है कि आप किस टाइप की आंटी हो और मुझे ऐसी बैड वुमेन्स बिल्कुल नहीं पसंद, मैं इसलिए यहाँ पर अपने डैडी के साथ नहीं जाना चाहता। दूसरी ओर यहाँ पर सुहो होता है जो कि सूजी पर गुस्सा कर रहा होता है। ये कहते हैं कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो, देखो अगर तुम चाहते हो कि मैं इस केस को ड्रॉप कर दूं तो फिर तुम यहाँ पर पेनल्टी पे कर दो और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। रही बात यहाँ पर घर की कार की, वो सारी चीज़ें तुम रख लो, मुझे यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता। सूजी कहती कि पागल हो क्या, तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे यहाँ पर पैसे की कमी होगी, और ये बात तुम्हें पैसे देने की तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। मनी मन यहाँ पर वो कह रही होती कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस जन्म में तो यहाँ पर वो सुहो को जीतने देने वाली बिल्कुल नहीं है एंड यहाँ पर वो उसे अच्छे से रिवेंज लेकर रहेगी। इतने में यहाँ पर हान आ जाता है जो कि सूजी को ऑल द बेस्ट बोल रहा होता है एंड कह रहा था कि इनके चक्कर में अपना ज़्यादा दिमाग खराब मत करो। एंड यहाँ पर जो है
सो उन दोनों को पैर अप करना शुरू कर देता है और उनके बारे में बुरी बुरी बातें कर रहा होता है। सूजी कहती है कि जो कुछ भी तुमने कहा है ना वो सब कुछ मैंने रिकॉर्ड कर लिया। मैं चाहता हूँ अभी भी यहाँ पर इस प्रूफ को केस में दे सकती हूँ। देखना फिर यहाँ पर कोर्ट तुम्हारा क्या करेंगी। इतनी में यहाँ पर शीन आ जाती है एबी को लेकर, जहाँ पर सूजी जब एबी से पूछती है तब एबी यहाँ पर बताने लग जाते कि आंटी मुझे कह रही थी कि तुम अपने फादर के साथ आओ, फिर देखना मैं तुमसे सारा घर का काम करवाऊंगी और दिन में तुम्हें एक बार खाना दूंगी। शीन कह रही होती है कि झूठ बोल रहा है ये बच्चा, मैंने तो इसे कहा था कि मैं इसे डिलीशियस खाना दूंगी और इसके लिए सब कुछ करूंगी। मन ही मन कह रही होती कि दूसरे के बच्चे को कौन पालेगा। सुहो कहता कि कोई बात नहीं शीन, मैं तुम पर पूरा यकीन करता हूँ। ये सूजी ही है जिसने यहाँ पर एबी को इतनी ऊट-पटांग बातें सिखाई होगी और झूठ बोलना भी सिखाया होगा। इतने में यहाँ पर सारे के सारे जजेस आ जाते हैं अपना आखिरी फैसला सुनाने के लिए, जहाँ पर सभी के सामने वो यहाँ पर बताने लग जाते कि देखिए हमने दोनों एविडेंसेस को ध्यान से देखा है और यही हमारे कोर्ट के आखिरी रिजल्ट है जो कि सच है और कभी बदलने वाले नहीं है। अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस यहाँ पर सूजी के ऊपर उसके हस्बैंड ने चीट किया हुआ है, तो फिर उसके हस्बैंड को यहाँ पर सारी चीटिंग पेनल्टीज पे करनी पड़ेगी। साथ साथ यहाँ पर हर मंथ सूजी को यहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस भी देने पड़ेंगे। लिविंग एक्सपेंसेस के साथ में यहाँ पर सूजी के बेटे की कस्टडी उसके पास ही चाहती है और यहाँ पे बेटे के एक्सपेंसेस भी डैड को ही पे करने पड़ेंगे, वो भी हाफली। एंड इसके साथ साथ उसका डैड यहाँ पर अपने बेटे को वीक में 2 बार मिल सकता है और वो 2 बार कैसे, वो यहाँ पर पार्टनर्स आपस में डिस्कस कर सकते हैं और जैसे यहाँ पर मॉम चाहेंगी ठीक वैसे ही होगा। ये कहने के बाद यहाँ पर सुहो कहने लग जाता है कि नहीं मुझे यहाँ पर ये डिस्कशन नहीं करना है। जज कहते कि जज हम है ना कि तुम हो, और अगर इतना ही बोलना है तो बोलते जाओ। ज़्यादा बोलने के लिए यहाँ पर $8,000 का फाइन पड़ता है। एंड वो लोग अपना आखिरी फैसला सुनाकर वहाँ से जाने लग जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर शीन जो है सुहो को सपोर्ट कर रही होती है। कहते कि कोई बात नहीं, हम दोनों यहाँ पर अपनी एक लाइफ की न्यू शुरुआत करेंगे। और मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि ऐसे भी सूजी के पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सुहो का तो बहुत जल्दी प्रमोशन होने वाला है, फिर तो हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। इसके बाद में यहाँ से सभी लोग कोर्ट से जा रहे होते हैं, जहाँ पर सूजी जो होती है हान को थैंक यू बोल रही थी एंड साथ साथ सॉरी भी बोल रही थी, क्योंकि हर बार से यहाँ पर हान उसे कहता हुआ है कि वापस से रिजॉइन कर लो, वापस से रिजॉइन कर लो, लेकिन हमेशा सूजी यहाँ पर उसे ना कह देती थी। क्यों? यहाँ पर सुहो की वजह से, ताकि वो यहाँ पर सुहो के अकॉर्डिंग घर का ध्यान रख सके और तो और बच्चों का ध्यान रख सके। हान यहाँ पर कह रहा था कोई बात नहीं, देरी से सही, लेकिन देखा तुम ऐसे समय में तुमने अपना कमबैक किया है जहाँ पर एक कमबैक हर कोई याद रखेगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर इतने में ही सुहो आ जाता है शीन के साथ में, जहाँ पर वो जनरल पार्शलिटी करने लग जाता है। ये कहते कि देखना तुम एक लड़की हो, यहाँ पर तुम्हारी लाइफ बर्बाद होकर रहेगी और तुम बहुत रिग्रेट करने वाली हो। सूजी कहते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि इस ज़माने में रहकर तुम यहाँ पर ऐसी पार्शलिटी की बात कर रहे हो। शुरुआत यहाँ पर तुम जैसे सोच वाले इंसान से ही होती है। एंड यहाँ पर वो उसे सुनाने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर सूजी को पता होता है कि ये सब कुछ उसका एक गुस्सा है। गुस्सा करके क्या ही मतलब है अगर सूजी सब कुछ जीत चुकी है तो। इतने में यहाँ पर सूजी की मदर आ जाती है, जो आती यहाँ पर उसे थप्पड़ मार देती है और वो इतना जोर जोर से चिल्लाती है कि वो सभी लोगों को इकट्ठा कर देती है, ये कहते हुए कि इस लड़की को ध्यान से देखो, ये वही लड़की है जिससे यहाँ पर मेरे बेटे से सारे के सारे पैसे हड़पे। और यहाँ पर वो सूजी को कोल्ड लेकर भी बुला रही होती है। सूजी कहती कि देखिए जो कुछ ने बोला है सोच समझ कर बोलिए, वरना ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकती हूँ। इतने में यहाँ पर सुहो के डैड भी आ जाते हैं। आंटी को लग रहा था कि सुहो ने यहाँ पर केस जीत लिया होगा तो सूजी यहाँ पर उसे पैसे देने वाली है, बट यहाँ पर उनका बेटा उन्हें बैड न्यूज़ सुनाता है, जहाँ पर आंटी का तो दिमाग इतना ख़राब होता है कि वो पागलों जैसे कुछ भी सूजी को बोल ही जा रही थी, वो भी कंटिन्यूसली ऐसा बिहेव करते हो जैसे सूजी ने उनके घर का खाया हो पूरा सब कुछ। सूजी कह रही होती है कि देखिए आप मुझसे बड़ी हैं इसलिए मैं आपको कुछ कह नहीं रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। आंटी बोलते तुम गलत हो इसलिए चुप हो, और तुम जैसे वुमन को तो यहाँ पर बॉर्न ही नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर वह सूजी के पर वापस से हाथ उठाने वाली थी, बट इस बार यहाँ पर सूजी ने रोक कर उनका हाथ मरोड़ देती है, जहाँ पर आंटी खुद ब खुद नीचे गिर जाती है एंड रोने का नाटक करना शुरू कर देती है, और इस चीज़ को यहाँ पर वो मर्डर बुलाना शुरू कर देती है। सूजी यहाँ पर कहने लग जाते है कि त्रैश है तुम्हारा बेटा, तुम्हारे बेटे से तो शादी करना अच्छा ये होगा कि मैं यहाँ पर लाइफ टाइम के लिए कुंवारी रह जाऊँ, मुझे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके साथ शादी कर मैं अपनी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। और एज ए वुमन उसकी मॉम अगर तुम उसे ये सब कुछ सिखा रही हो, तुम्हें तो यहाँ पर उसे अच्छी बातें सिखानी चाहिए। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, वरना बुढ़ापे में ये तुम्हें अकेला छोड़कर चला जाएगा अपनी इस प्यारी फ्यूचर वाइफ के लिए, जहाँ पर वो तुमसे मिलने भी नहीं आएगा। आंटी फिर भी यहाँ पर सूजी की बातों को नहीं मानती है एंड यहाँ पर सूजी पर ही ब्लेम लगाकर उसी पर चिल्लाने लग जाती है। सू यहाँ पर कह रहे थे कि देखो शीन तुमसे लाखों गुना अच्छी है। सूजी कहती कि तो बहुत अच्छी बात है, उसी के साथ लाइफ रह लो। एंड यहाँ पर शीन अपने आप को अंकल आंटी से इंट्रोड्यूस कराने लग जाती है।
ये कहते कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं यहाँ पर सूहो का ध्यान बड़े अच्छे से रख लूँगी। एंड यहाँ पर सूहो सूजी से कहता है कि देखना, मैं तुम्हें वेडिंग इनविटेशन कार्ड ज़रूर भिजवा दूँगा। सूजी कहती है कि थैंक यू, अगर मैं बिज़ी नहीं रहूँगी तो ज़रूर आऊँगी और बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊँगी। सूहो कहता है कि नाटक बना कन करो, मुझे पता है कि तुम अभी भी मुझे यहाँ पर पसंद करती हो और तुम ये सब कुछ इसलिए कर रही हो ताकि तुम अपने आप को हर्ट ना कर पाओ। सूजी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि जाओ जाकर अपना ब्रेन का चेकअप करवा कर आ जाना। इतने में यहाँ पर रिपोर्टर्स आ जाते सूजी यानी कि मिसेस ली का इंटरव्यू लेने के लिए और उसके फर्स्ट एवर केस को लेकर जो कि इतने सालों बाद उन्होंने उनके कम बैक पर किया हुआ है। जैसे सभी को पता चलता है कि वो मिसेस ली है, सभी लोग यहाँ पर उसकी वीडियोस निकालना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उसके बाद में वो लोग उसका इंटरव्यू लेना शुरू कर देते हैं। इतने में यहाँ पर सुहो को उसके ऑफिस से कॉल आता है, जहाँ पर उसे ऑफिस से प्रमोशन की नहीं बल्कि उसे निकाल ही दिया जाता है। ये न्यूज़ यहाँ पर जैसी वो शीन को देता है, अपने घर वालों को देता है। उसे लग रहा था कि यहाँ पर वो लोग उसे सपोर्ट करेंगे, बट शीन तो यहाँ पर उसके अपोजिट ही चली जाती है। सुहो कहते कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया। शीन कहते कि अच्छा हुआ सूजी ने तुम्हें यहाँ पर छोड़ दिया। तुम ही बताओ, तुम जैसे अगले इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा जो कि यहाँ पर अच्छे से जॉब भी नहीं कर पाता है। एंड यहाँ पर तो सुहो समझ आता है कि शीन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उसके पैसे के लिए उसके पास में थी। एंड यहाँ पर वो उसे बड़े जोर से थप्पड़ लगा देता है। ये कहते हैं कि सचमुच तुम एक बहुत ही कनिंग वुमन हो, मैंने तुम्हारी बात में आकर यहाँ पर सूजी को धोखा दे दिया। वो यहाँ पर सूजी से नील डाउन करते हुए माफ़ी मांग रहा होता है, उसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है, बट यहाँ पर सूजी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। एंड यहाँ पर स्पेशली सुहो के मॉम डैड, उनका तो पर्सपेक्टिव पूरा ही चेंज हो जाता है। वो लोग सूजी को अपनी बहू नहीं बेटी मानने लग जाते हैं। सूजी क्लियरली कह देती है कि उसका इस फैमिली के साथ कोई रिलेशन बिल्कुल नहीं है। एंड यहाँ से बाद में वो जाने लग जाती है, जहाँ पर हान बीच में आ जाता है और उन्हें रोकने लग जाता है। वह यहाँ पर सूजी अपने फाइनली न्यू घर में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर सुहो आया तो होता है लेकिन वो उसे घर से बाहर निकाल देती है और मन ही मन कह रही होती है कि यहाँ पर मेरा रिवेंज ये नहीं है कि मैं उसकी जान ले लूँ, मेरा रिवेंज ये है कि मैं उसे लाइफ टाइम जिंदा रखूँ और उसे एक ऐसी ज़िंदगी दूँ जहाँ पर उसकी पूरी लाइफ मुझे पेमेंट करने में निकल जाएगी। तब यहाँ पर उसे समझ आएगा कि मरने से ज़्यादा बड़ा दुख इस तरीके की ज़िंदगी जीने में होता है। एंड फिर इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर सूजी ने अपना रिवेंज पूरा कर लिया होता है।